चार ठग और गरीब किसान। एक समय की बात है। एक गरीब किसान लंबे समय से पैसे जोड़कर खुशी से पशु मेले में एक गाय लेने चला जाता है। किसान बहुत खुश था कि वो पशु मेले में सबसे अच्छी और महंगी गाय खरीद कर लाया है। आज तो देवी जी बहुत प्रसन्न होंगी जब गाय देखेंगी। कितनी अच्छी गाय लेकर आया हूँ मैं। अब हमारे घर में दूध दही की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। किसान गाय लेकर घर जा रहा था कि तभी उसे चौराहे में पेड़ के पास चार ठग मिलते हैं। उन चारों में से एक उनका पिता था और तीन बेटे थे। वो किसान को गाय ले जाता हुआ देख आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। अरे बेटा, देखो तो इस किसान को किसी ने ठग लिया। कैसी गाय खरीद के ले आया है ये। किसान बूढ़े ठग की ये बात सुनता है और वहीं रुककर उससे पूछने लगता है। क्या हुआ बाबा, आप मेरी गाय के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिताजी सही तो कह रहे हैं। जो गाय तुम इतने महंगे भाव में लेकर जा रहे हो, वो गाय बहुत ही बीमारी से गुजर रही है। इस गाय की बीमारी के तो चारों ओर चर्चे हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? इसका दूध जो भी पीता है उसे बहुत गहरा संक्रमण लग जाता है। ये क्या बात कर रहे हो तुम भाई? सालों की मेहनत से मैंने गाय खरीदने के लिए पैसे जोड़े थे और वो भी सबसे महंगी भाव की गाय खरीद के लाया हूँ। हे भगवान, गाय मिली भी तो बीमार। अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ भाई, अगर तुम चाहो तो ये गाय मैं तुमसे खरीद सकता हूँ। तुम मुझे इसे 5,000 में बेच सकते हो। लेकिन तुम इस बीमार गाय का क्या करोगे? हम एक संस्था चलाते हैं जहाँ पर अपाहिज और बीमार और बेसहारा पशुओं को रखा जाता है। उनकी देखरेख की जाती है। अगर तुम चाहो तो ये गाय मुझे 5,000 में बेच सकते हो। नहीं, यह गाय तो मैं पूरे 20,000 में खरीद कर लाया था। अगर मैं तुम्हें इसे 5,000 में बेच दूंगा तो बहुत घाटे में रह जाऊंगा। अरे भाई, तुम इसे 5,000 में खरीदने की बात करते हो। अगर मुझे इस गाय को खरीदना होता तो मैं तो इसके 3,000 ही दूंगा। अरे तुम 3,000 देने की बात करते हो? मैं खरीदूंगा तो मैं इस गाय के 2,000 ही दूंगा। ना 3 दूं ना 2 दूं, मैं तो इस गाय का 1 रुपया ही दूं। हाँ, इस बीमार गाय की कीमत तो 1 रुपए से बढ़कर नहीं है। हाँ। किसान ने सोचा कि उसकी गाय की कीमत तो घटती जा रही है और आगे जाकर बेचेगा तो क्या पता उसकी बीमार गाय की कोई कीमत लगाएगा भी या नहीं। इसलिए वो 5,000 देने वाले ठग को ही अपनी गाय दे देता है और निराश होकर घर आ जाता है। लाइए जी, दिखाइए मेरी गाय कहाँ है। मैंने तो आरती की थाली भी तैयार कर ली है। अपनी गाय की आरती उतारूंगी। किसान अपनी पत्नी को सारी बात सुनाता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, ये लो जी, आप भी बेवकूफ बन गए क्या? आपने सुना नहीं, पूरे गांव में 4 ठग घूम रहे हैं। 3 बेटे और एक उनका बूढ़ा पिता। वो आपको भी बेवकूफ बनाकर इतनी महंगी गाय आपसे ले गए। पत्नी की बात सुनकर किसान को उन चारों ठगों पर बहुत गुस्सा आता है और किसान अपनी पत्नी से कहता है, देवी जी, मुझे उन चारों ठगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे किसी भी तरह से अपनी वो गाय उनसे वापस लानी होगी और साथ में उन्हें ऐसा सबक सिखाना है कि वो दोबारा कभी भी किसी को ठग ना पाए। लेकिन देवी जी, ये सब होगा कैसे? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो 4 ठग रहते कहाँ पर हैं, यही पता नहीं है। चारों ठग दिन में चौराहे पर ही घूमते रहते हैं और इसी ताक में रहते हैं कि किसको ठगे। अच्छा, तो अब देखना, अब मैं उन चारों ठगों को कैसे मजा चखाता हूँ। तभी थोड़ी देर में चौराहे पर एक पतली कमर वाली औरत साड़ी पहने घूंघट ओढ़े जोर जोर से रोए जा रही थी। चारों ठगों ने उस औरत को रोता हुआ देखा और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगे। औरत ने उन्हें कारण बताते हुए कहा कि वो बहुत ही गरीब है और उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। चारों ठगों ने सोचा कि उनके पास भी खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने उसे कहा कि वो उनके साथ उनके घर चले और उन्हें खाना बना कर दे। इसके बदले वो उसे 2 दिन का 2 रुपए देंगे। बूढ़े ठग के तीनों बेटे उसकी पतली कमर देखकर खुश हो गए। हाय हाय, इतनी खूबसूरत कमर वाली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। सोचो, अगर कमर इतनी सुंदर है तो शक्ल सूरत कितनी सुंदर होगी। अरे भाइयों, वो खाना बनाते हुए रोटियां सेकेगी और हम उसकी कमर को देख के अपनी आंखें सेक लेंगे। हाँ, ये सही बात कही तुम दोनों ने। दरअसल वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो किसान था जो अपनी पत्नी की साड़ी में औरत के भेष में इन सबको सबक सिखाने के लिए आया था। चारों ठग उस औरत रूपी किसान को घर ले आते हैं। देखो सुंदरी, बहुत भूख लग रही है। जाओ,
रसोई में जाकर खाना बनाओ। भैया, खाना बनाने के लिए चूल्हे में लकड़ी भी तो चाहिए ना। पहले आप तीनों भाई जाकर जंगल से लकड़ी ले आओ, तभी जाकर खाना बनेगा। तीनों ठग भाई जंगल लकड़ी लेने जाते हैं और अपने ठग पिता को घर पर रहकर आराम करने को कहते हैं, क्योंकि पिता बहुत थका हुआ था। बूढ़ा ठग एक चटाई बिछाकर सो जाता है। तभी औरत रूपी किसान एक बड़ा सा डंडा लेकर बूढ़े ठग की खूब पिटाई करता है। ना 3 2 ना 2, मैं तो तुम्हारी मार मार कर चटनी बना दूं। तुम कोई औरत नहीं बल्कि आदमी हो। किसान उस बूढ़े ठग को डंडे से मार मार कर खूब धुलाई करता है। अरे मत मारो, अरे मेरी बूढ़ी हड्डियों पर तरस खाओ, अरे जाने दो मुझे। बूढ़े ठग की खूब धुलाई करने के बाद किसान वहाँ से भाग जाता है। जब उसके चारों बेटे जंगल से लकड़ी लेकर आते हैं और पिता से उसकी हालत का कारण पूछते हैं। बेटा, वो घूंघट में कोई औरत नहीं थी, बल्कि वही किसान था जिसे हमने उसकी गाय लेकर ठगा था। पहले किसी वैद्य के पास जाकर मेरी जड़ी बूटी का इंतजाम करो, बाद में उस किसान से बदला लेंगे। अब किसान को पता था कि बूढ़े ठग की पिटाई उसने की है, तो उसके बेटे वैद्य के पास उसके लिए जड़ी बूटी लेने जरूर जाएंगे। किसान पहले ही चौराहे पर वैद्य का रूप धारण करके बैठ जाता है। बूढ़े ठग के तीनों बेटे वैद्य को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी वैद्य रूपी किसान उन तीनों ठगों को रोक कर कहता है, क्या हुआ बच्चों? मुझे लगता है तुम्हें वैद्य की बहुत जरूरत है। मैं वैद्य हूँ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। ठगों ने वैद्य रूपी किसान को देखा तो बहुत खुश हो गए और वो अपने पिता का इलाज करवाने उसे घर ले आते हैं। तुम्हारे पिता का इलाज तभी हो सकता है जब वो जड़ी बूटी मेरे पास होगी, और वो जड़ी बूटी अभी मेरे पास नहीं है। उसे तुम तीनों को लेने जंगल जाना पड़ेगा। जाओ और जंगल से जल्दी से वो जड़ी बूटी लेकर आओ। किसान रूपी वैद्य बूढ़े ठग के तीनों बेटों को जड़ी बूटी लेने जंगल भेज देता है और बाद में डंडा उठा के फिर से बूढ़े ठग की पिटाई करने लगता है और कहता है, ना 3 दूं ना 2 दूं, मैं तो तुम्हारी मार मार कर चटनी बना दूं। अरे तुम वैद्य नहीं हो, मतलब तुम वही किसान हो। अरे छोड़ दो मुझे मत मारो, पहले ही तुम मेरी बहुत पिटाई कर चुके हो। अरे सारी हड्डियां टूट गई, अब बस गिनी चुनी 1-2 ही बची हैं। अरे उन्हें भी मत तोड़ो। किसान फिर से बूढ़े किसान की खूब पिटाई करके वहाँ से अपनी गाय लेकर घर आ जाता है। जब बूढ़े ठग के तीनों बेटे जंगल से जड़ी बूटी लेकर आते हैं तो वो अपने पिता की ऐसी हालत देख उससे पूछते हैं कि ये किसने किया। बेटा, अरे वो कोई वैद्य नहीं था, वो वही किसान था। मेरा इलाज करना छोड़ो, अरे पहले उसे सबक सिखाओ। हाँ भाइयों, वो किसान हमारी पीठ पीछे बार बार आकर हमारे पिताजी की पिटाई किए जा रहा है और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। अब बहुत हुआ, उसे सबक सिखाना ही होगा। बात तो आप सही कह रहे हैं भैया, लेकिन हम उसे सबक सिखाएंगे कैसे? हम तो उसके घर का पता भी नहीं जानते हैं। भैया, वो अपनी गाय यहाँ से लेकर गया है। उसने अपनी गाय को घर के बाहरी आंगन में ही बांधा होगा। जिस घर के आगे उसकी गाय बंधी होगी, समझ लो वो घर उसका है। तीनों ठग किसान को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी चलते चलते उन्हें गांव के बाहर वही गाय एक घर के सामने बंधी हुई दिखती है। देखो भाइयों, उस किसान की गाय इस घर के आगे बंधी है, मतलब ये घर उसी किसान का है। चलो अंदर चलकर उसकी खूब पिटाई करें और पिताजी का बदला लें। वो घर किसान का नहीं बल्कि गांव के बहुत बड़े पहलवान का था। जैसे ही तीनों ठग घर के अंदर घुसते हैं तो अंदर से लात घुसों की आवाजें आने लगती हैं। दरअसल बिना इजाजत के घर के अंदर घुसने के लिए पहलवान उनकी खूब पिटाई करके उन तीनों ठगों को घर से बाहर फेंक देता है। और पहलवान ने ऐसी पिटाई की थी कि तीनों ठगों में चलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। घर के बाहर किसान उन्हें मिलता है। अरे भाइयों, क्या हाल तुम्हारा? अरे रे 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 रे, मुझे तो ना हाल ठीक लग रहा है ना चाल। वैसे ये घर मेरा नहीं है। मुझे पता था कि तुम तीनों मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर तक जरूर पहुंच जाओगे, इसलिए मैंने अपनी गाय को पहलवान जी के घर के बाहर बांध दिया ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं।
अब तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई ना। आज के बाद कभी भी किसी को ठगने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा। अब जाओ घर और अपने पिता की मरहम पट्टी करो। किसान तीनों ठगों को खूब अच्छा मजा चखाता है। तीनों ठग वहाँ से शर्मिंदा होकर घर आ जाते हैं और घर आकर अपने पिता से कहते हैं कि आज के बाद वो किसी को नहीं ठगेंगे और अपनी जिंदगी को इज्जत से जिएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।